जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए हिंदी के मॉडल प्रश्न पत्र को दिया गया है। इस मॉडल प्रश्न पत्र को देख लेंगे ताकि एग्ज़ाम हॉल में आपको प्रश्न पत्र को हल करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। इस प्रश्न पत्र में 2 भाग रहेंगे, खंड आ और खंड बा। खंड आ में 20 प्रश्न रहेंगे जो बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, टिक द करेक्ट टाइप के, और दूसरे खंड बा में जो भी प्रश्न रहेंगे वो सारे प्रश्न लिखित टाइप के रहेंगे जिसको डिस्क्रिप्टिव टाइप बोलते हैं। ठीक है, तो इन बहुविकल्पीय प्रश्नों को देख लेंगे, उनकी प्रकृति कैसी रहेगी, कैसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे एक मॉडल प्रश्न पत्र दिया गया है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन इस टाइप के रहेंगे, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? तो बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? ये हैं द्विवेदी युग के, तो इसका आंसर लिखेंगे द्विवेदी युग। फिर पूछा जा रहा है चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो चिंतामणि ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध संग्रह का संकलन है। ठीक है, इनके 2 निबंध संग्रह हैं, एक चिंतामणि तो दूसरा विचार वीथी। तीसरा है गबन किसकी रचना है? तो गबन और गोदान मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। शुक्ल युग की समय अवधि क्या है? तो शुक्ल युग की समय अवधि 1919 से 1938 है। नीड़ का निर्माण फिर से किस विधा की रचना है? तो ये है आत्मकथा, और ये आत्मकथा किसकी है? ये हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 6, नीड़ का निर्माण फिर से हो गया है, ये है विधा आत्मकथा। और देखते हैं प्रश्न संख्या 6, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? तो ये प्रिय प्रवास जो है ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना, और ये किस युग की रचना है? तो ये है द्विवेदी युग की रचना। फिर है प्रश्न नंबर 7, मधुशाला किसकी रचना है? तो मधुशाला ये हरिवंश राय बच्चन जी की है। प्रश्न संख्या 7, भारत भारती किसकी रचना है? तो भारत भारती ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। आधुनिक काल कब से कब तक है? तो आधुनिक काल को 1843 से माना जाता है अब तक। मत्यराम किस युग के कवि हैं? तो मत्यराम ये रीतिकाल के कवि हैं। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? तो हास्य रस का स्थायी भाव है हास, सी। प्रश्न संख्या 12, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात मनो नीलमण शैल पर आतप पर्यो प्रकाश में कौन सा अलंकार है? तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। ध्यान देंगे सभी लोग, जहाँ पे मनो, मानो, जनहु, जानो शब्द आता है तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये कीवर्ड है, इनको याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 13, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो इसमें होते हैं 4 चरण। ठीक है, और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होते हैं। प्रश्न संख्या 14, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो आकर्षण में जो उपसर्ग लगा है वो आ उपसर्ग लगा है, कर्षण में आ लगा के आकर्षण बनता है। रचना के आधार पर बाकी कितने भेद हैं? तो रचना के आधार पर बाकी के भेद होते हैं 3, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। प्रश्न संख्या 16, पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पीताम्बर में कर्मधारय समास है। आंसू का तत्सम रूप क्या है? तो आंसू का तत्सम रूप होता है अश्रु। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 18, कर्तवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? तो कर्तवाच्य में हमेशा बेटा किसकी प्रधानता रहती है? कर्ता की। प्रश्न संख्या 19, ताभ्या शब्द में वचन एवं विभक्ति कौन सी है? तो ताभ्या ये तस्य स्त्रीलिंग के लिए यूज होता है। इसमें विभक्ति की बात की जाए तो इसमें चतुर्थ विभक्ति होती है और बहुवचन होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से सर्वनाम कौन सा है? तो सर्वनाम वह होता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे वह शब्द है ना, ये सर्वनाम हो गया है। तो ये हो गए हैं वो क्वेश्चन जो आपके बहुविकल्पीय टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। अब ये वर्णनात्मक प्रश्न है, डिस्क्रिप्टिव टाइप। तो इसमें क्या रहेगा? यहाँ पे गद्यांश रहेगा, उसके बाद में एक पद्यांश रहेगा, और संस्कृत का एक खंड रहेगा पद्यांश, और फिर उसके बाद खंड काव्य के आधार पर एक प्रश्न रहेगा, और उसके नीचे जीवन परिचय रहेंगे, गद्य और पद्य दोनों से एक एक, और हिंदी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखना रहेगा आपको, और फिर उसके नीचे किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर आपको संस्कृत में देना होगा। फिर प्रश्न 9 में रहेगा आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना होगा। प्रश्न संख्या 10 में रहेगा आप अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिख सकते हो, अथवा उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायती पत्र। ठीक है, तो इस प्रकार से टोटल ये आपका हिंदी का प्रश्न पत्र कक्षा 10 के लिए जो निर्धारित किया गया है बोर्ड द्वारा, उसको हमने डिस्कस किया है। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी हो, संदेह हो, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू।